अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। हमने पिछले वीडियो में तख्ती नंबर 13 तशदीद को मुकम्मल कर लिया था। आज इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 14 को शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 14 राय साकिना व मुशद्ददा। जज़्म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी और ज़ेर हो तो बारीक होगी। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी और ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि जिस रा पर जज़्म हो, ठीक है, इसको जज़्म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। जिस रा पर ये जज़्म हो उसको राय साकिना कहते हैं, ठीक है। और रा पर तशदीद हो उसको राय मुशद्ददा कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जिस किसी हर्फ पर तशदीद आ जाए उसको मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सा मुशद्दद है? राय मुशद्दद, राय मुशद्ददा, ठीक है। अब पढ़ेंगे। अच्छा, रा के इस तख्ती में 3 कायदे हैं, एक एक करके अब समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये कायदे को जिक्र किया है और इसके अलावा और 2 कायदे हैं, वो मैं समझा देता हूँ। पहला कायदा क्या है कि नंबर 1, रा पर ज़बर या रा पर पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। रा पर ज़ेर हो, यहाँ पर ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर है, तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, ज़ेर हो तो बारीक होगी। और राय साकिना से पहले ज़बर या राय साकिना से पहले पेश, राय साकिना से पहले ज़बर या राय साकिना से पहले पेश हो तो राय साकिना को पुर पढ़ेंगे और राय साकिना से पहले ज़ेर हो तो राय साकिना को बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। ये कायदा नंबर 1 रा का। कायदा नंबर 2 के राय साकिना से पहले ज़ेर हो तो आपने क्या कहा था कि रा साकिना से पहले ज़ेर हो तो रा बारीक होगी। यहाँ पर बारीक नहीं होगी, यहाँ पर भी बारीक नहीं होगी, यहाँ पर भी बारीक नहीं होगी। इसकी वजह बताता हूँ, ठीक है। राय साकिना कायदे में है कि राय साकिना से पहले ज़ेर हो तो राय साकिना बारीक होगी, लेकिन यहाँ पुर होगी। पुर इसलिए होगी कि राय साकिना के बाद वाला हर्फ जो है वो पुर हर्फ है, हुर्फ़े मुस्तालिया में से है, यानी इस हर्फ को पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। इस वजह से ये राय साकिना को भी पुर पढ़ा जाएगा, चजाए कि उससे पहले ज़ेर है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसके बाद वाले हर्फ को देखा जाएगा। हुर्फ़े मुस्तालिया क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ हूँ मैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ख, सौद, वाद, गैन, ता, क़ाफ, ला, खुस्सा, ज़ग़तिन, क़िज़, इसका मजमूआ है। तो ये 7 हरूफ हैं। जब ये 7 हरूफ राय साकिना के बाद आ जाए तो राय साकिना को भी पुर पढ़ेंगे। राय साकिना से पहले अगर ज़ेर हो तो उसको नहीं देखा जाएगा, तो इस लिहाज से इसको पुर पढ़ा जाएगा। राय साकिना से पहले ज़ेर है, लेकिन राय साकिना के बाद हुर्फ़े मुस्तालिया में से ता आकर है, इसलिए राय साकिना को भी पुर पढ़ा जाएगा। राय साकिना के बाद क़ाफ हुर्फ़े मुस्तालिया में से है, इसलिए राय साकिना को पुर पढ़ा जाएगा। कायदा नंबर 2 हो गया, ठीक है। कायदा नंबर 1 भी हो गया, कायदा नंबर 2 भी हो गया। अब कायदा नंबर 3 को पढ़ेंगे। अब इसको बहुत गौर से सुनना है, ठीक है। ये अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है, ऐसे ही पढ़ते जाते हैं। देखिए कि राय साकिना से पहले हमने पढ़ा था कि राय साकिना से पहले ज़ेर हो तो राय साकिना को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बारीक नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पुर पढ़ेंगे, ठीक है। राय साकिना से पहले ज़ेर है, लेकिन राय साकिना के बाद पुर हर्फ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पुर पढ़ेंगे। देखिए, जो राय साकिना से पहले ज़ेर असली ना हो, क्या कहा कि राय साकिना से पहले ज़ेर असली ना हो तो राय साकिना को पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये जो मीम के नीचे ज़ेर है
ये डुप्लीकेट ज़ेर है, ठीक है। हमजा मीम ज़बर अम इस तरह पढ़ा जाता है। अम अलग है, इर्ताबू अलग है। दोनों को जब मिलाते हैं तो जो पहले वाले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ में ज़ेर देकर मिलाकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये डुप्लीकेट ज़ेर हो गई। इसलिए इस रा को राय साकिना को पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। अमिल ताबू। अब दूसरी बात ध्यान देखिए कि राय साकिना से पहले ज़ेर असली नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट ज़ेर है। रब, रब्बुन, ठीक है, रब। तो राय साकिना से पहले ज़ेर असली ना नहीं है, इसलिए राय साकिना को पुर पढ़ेंगे। रब्बिरजिऊनी। ये तो मालूम है, रा पर पेश या दो पेश दोनों एक ही होते हैं, इसको भी पुर पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको और एक तरीके से समझाता हूँ कि आप जो है यहाँ समझिएगा कि राय साकिना से पहले अलीफ खाली हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उस राय साकिना को पुर पढ़ेंगे। राय साकिना से पहले अलीफ खाली हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उसको क्या करेंगे, पुर पढ़ेंगे। इन अल्फाज को आप जो है हिफ्ज़ याद कर लीजिए, आसानी के लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। कैसा पढ़ेंगे? हमजा रा ज़बर अर बारीक नहीं पढ़ना है। और सीन लाम ज़बर सल सल, नून अलिफ ज़बर ना सल ना, कौफ रा पेश कुर, हमजा खड़ा ज़बर कुर आ, नून दो पेश नून कुर आ नून, या गैन ज़बर यग, रा पेश रुर यगरुर, काफ ज़बर का यगरुर का, मीम रा ज़ेर मिर, सौद अलिफ ज़बर सा मिर सा, दाल दो ज़बर दन मिर सौदन, क़िरतासिन फ़िरक़तुन, अमिर ताबू, रब्बिरजिऊनी, मुस्तक़िर्रुन, फ़फ़िर्रू, बिर्रा बिर्रुन, मर्रतन, ठीक है। उन ऊपर के जितने भी ये थे इसको हमने पुर पढ़ा। अब यहाँ से बारीक इन तमाम को बारीक पढ़ेंगे। उमिर तो मुनहमिर, वस्बिर, मिन शर्रि बर्रि बिर्रि, दुर्रियुन, मुस्तमिर्रिन, ज़ुर्रियतन, तुहर्रिमु। हमने तख्ती नंबर 14 को मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये तख्ती अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली तख्ती में फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।